बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और ये ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ख़त्म हो गई थी, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ये रह गई थी। मैंने ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं विच कैन सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक। खुद ये बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनर्जी नहीं लेते, खुद कंपाउंड बनाते हैं, फिर उसी कंपाउंड के खुद ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी लेते हैं। ओनली फ्यू काइंड ऑफ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक। नेचर में बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रोपिक है, मीन्स ये एक स्पेशल टाइप है। दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। फोटो ऑटोट्रोपिक हैं जो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये कीमो ऑटोट्रोपिक हैं जो केमिकल से एनर्जी लेते हैं, फिर उसी केमिकल से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये दो हैं। फोटो ऑटोट्रोपिक का दूसरा नाम है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। They synthesize their food by photosynthesis, नॉर्मल प्लांट की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यूनिक क्लोरोफिल इसमें होता है जिसको हम प्लांट का क्लोरोफिल नहीं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल इसी को बोलते हैं। क्लोरोफिल डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस है वो होता ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जाहिर बात है साइटोप्लाज्म ही में होंगी। हम प्लांट्स में हम पढ़ते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड H2S है इधर, उधर प्लांट्स में H2O के साथ मिलता है और सनलाइट को यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ प्लांट्स के अंदर ये होता है कि जब H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हमारे पास CH2O होल इन, ये ग्लूकोज है, प्लस इसके साथ H2O भी बनते हैं और ऑक्सीजन बनता है, प्लस H2O बनते हैं। ये प्लांट्स का होता है। इधर देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड तो है, लेकिन इधर H2 कार्बन डाइऑक्साइड का H2S है, ठीक। अभी ये दोनों सनलाइट को इस्तेमाल करके इससे ग्लूकोज बन गई, ये ग्लूकोज है, H2O बन गया और सल्फर इससे निकल गया प्योर फॉर्म में। इसके एग्जांपल क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है ये इसके एग्जांपल है। जिस तरह मैंने बताया था पहले, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं, डिफरेंट कलर में होते हैं, और जिस चीज़ में कलर पाया जाता है इसका मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्लांट में और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ये डिफरेंस ये है कि उधर इधर H2S यूज़ करता है बैक्टीरिया, उधर H2O यूज़ करता है। ये इसमें डिफरेंस था। दूसरा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जाहिर बात है ये जो सनलाइट में लिखा है उधर सनलाइट नहीं होता, उधर ये जो एनर्जी आती है ये सबसे पहले दो स्टेप्स में करते हैं। पहले तो ये करते हैं कि ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पड़ा हुआ है उसको ऑक्सीडाइज करता है, उससे जो एनर्जी हासिल होती है उसी एनर्जी को लेते हैं और फिर उसी से ग्लूकोज बनाते हैं। किस तरह लेते हैं? पहला H2S आ गया, ये ऑक्सीडेशन इसकी हो गई, तो इससे सल्फर निकल गया, H2O निकल गया, एनर्जी। अभी ये जो एनर्जी है ये बैक्टीरिया यूज करेगा किसके लिए? हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनर्जी जो है ये इधर यूज हुआ, ये इससे ग्लूकोज बन गया वाटर और सल्फर में। बिल्कुल उसी तरह का केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इधर एनर्जी जो है सनलाइट का है और इधर एनर्जी ऑक्सीडेशन से। इन्हें पहला ऑक्सीडेशन हुआ, इसके बाद ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी आ गई उसने H2S और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिला के ग्लूकोज बना लिया। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। थैंक यू।